बात से पता चलता है कि पीसीबी की कोई वैल्यू मैं 4 बोर्ड्स की कंपैरिजन की बात करूं, क्रिकेट कौन सा क्रिकेट बोर्ड डिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है आईसीसी के शेयर के ऊपर, तो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे पाकिस्तान ट्रॉफी का ऊंट किस फेवरेट बैठेगा। अब वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर जितने भी बोर्ड हैं उनके डायरेक्टर हैं वहां बैठेंगे, उसमें वोटिंग होगी कि भाई कौन है जो हाइबर बॉर्डर पे जो है राजी है और कौन है जो पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने पर राजी है। गिवन करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज जो होगा वो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन होगी। ये जो हाइब्रिड की अगर बातें हो रही हैं, अदरवाइज अगर इंडिया का ये सिचुएशन ना बनी होती, एवरीबडी वुड हैव बीन रेडी टू कम टू पाकिस्तान। सो कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से किया जाए ताकि हम माइल हो। हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है, तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, आवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है। सारे मामले में इतने दबाव का शिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कितना दबाव जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है। और अब तो मसला सारा ये है कि उसने दीगर बोर्ड के साथ मिलकर जो है एक प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि भाई आप वहां ना जाएं, हाइबर बॉर्डर में मान जाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, वो किसी भी बोर्ड को जो है वो अपने पास साथ मिला सकते हैं। और क्या पाकिस्तान को वोट्स मिलेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है ना, खाली आईसीसी पे नहीं है, बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी है, उनकी दोस्तियां भी काफी। आईसीसी के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये मेंबर्स बोर्ड है जो उन्होंने ही अब फैसला करना है, क्योंकि आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये किसी एक मुल्क ने या एक अथॉरिटी ने अलॉट नहीं किया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी तमाम जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया गया था। और अब अगर पाकिस्तान से ली भी जाती है, हाइब्रिड के ऊपर फैसला होता है, तो वो कोई 2 पार्टीज बैठ के रातों रात में ये फैसला नहीं कर लेंगी, बल्कि बोर्ड मीटिंग में ये फैसला होगा कि हम हाइब्रिड चलता है कि स्टेडियम ही कंप्लीट नहीं हुए, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जा रही है और पाकिस्तान फिर बाहर खेल रहा है, उसके बाद फिर इज्जत रह जाएगी। तो $150 मिलियन का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। ये जो आपको रकम बता रहा हूं, ये मैं आपको डॉलर बता रहा हूं। पाकिस्तान अगर 5 साल तक कोई भी आईसीसी का बड़ा इवेंट होस्ट ना करे, तब तक पाकिस्तान इस पैसों को लेकर जी करो कि कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा, मुझे इस बात का आंसर दो, पीसीबी को साइड पे कर दो। ये तो स्टेटमेंट जो है वो इंडियन मीडिया की जानिब से बाहर आई कि मेरी मर्जी, ठीक है, मतलब उनकी मर्जी है, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी मर्जी कर लेता है उस वक्त। आज जब हमने किसी को बुलाना है और कोई हमारी तरफ आ ही नहीं रहा है, अब हम लोग जो है वो आड़े हाथों बैठे हैं यहाँ पर कि अब हम क्या करें। तो हमारे पास जब स्टैंड था, जब हम ले सकते थे ज़का अशरफ दौर में, उस वक्त जो है पीसीबी वाले जब इनको पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे? वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नई खबर आई है। दोस्तों आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के लिए जो सभी बोर्ड है उनसे वोट करवाएगा। अगर वोटिंग में हाइब्रिड मॉडल को वोट मिलता है तो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली जानी है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेली जाएगी। दोस्तों इसमें अभी जो डेडलॉक लगा है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल नहीं लाने देंगे और भारत अभी अपनी टीम तो नहीं भेजेगा, ये डेडलॉक तोड़ने के लिए आईसीसी ने फैसला किया है। तो दोस्तों लेकिन आईसीसी का ये जो फैसला है देखकर पाक मीडिया बौखला गया है और आईसीसी को अनाप शनाप बक रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। लेकिन पीसीबी को पता नहीं कौन सा कीड़ा चुन दे रहा था, कौन से इनके बैठे हुए अंदर के लोग हैं जो इनको ऐसे मशवरे देते हैं, कौन से कुछ जाहिल गवार किस्म के लोग हैं जो बैठ के आपको इस तरह के मशवरे देते हैं कि आप एक काम करें, आप यहां पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को वोटिंग करवा लें कि कौन से मुल्क में होगी। ओ भाई जो पहले वोटिंग की थी 2021 में, मतलब वो पाकिस्तान के उसमें हक में आई थी, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तुम फिर से वोटिंग कराने जा रहे हो और अभी तो वैसे भी आईपीएल का ड्राफ्ट सर के ऊपर है भाई, आईपीएल का जब ड्राफ्ट कह रहा हूं, आईपीएल का ऑक्शन सर के ऊपर है। वो तो सर जितने भी दुनिया के वो तो पैसे के पीछे भागेंगे, लालची है सबके सब। और पैसा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान बैठे बैठे पैसे के मुकाबले, पैसे के दम के ऊपर जिसको चाहे इला ले, जिसको मर्जी जो है वो दुनिया से खारिज कर दे, हिंदुस्तान कर सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन पीसीबी की ये सबसे बड़ी बेवकूफी, अब चाहे वो पीसीबी के चेयरमैन की है या जितने भी लोग यहां पर पीसीबी में बैठे हैं उनको सजेशन देने के लिए, उन सब की ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि उन्होंने वोटिंग का सजेशन दिया है, क्योंकि वोटिंग तो 100% इंडिया जीतेगा। जैसा इंडिया चाहेगा वोटिंग वैसे ही होगी। वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान में बहुत गंदे तरीके से यहां पर जो है वो हालात है। ये बात अंदर से पीसीबी को भी पता है और पीसीबी बचने के लिए, हालांकि पीसीबी जो है वो लानती क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फिर भी उनका इतना दिमाग काम करेगा वो बचने के लिए कि भाई हम एक काम करेंगे, वोटिंग से हार गए तो हम अपनी आवाम को भूतिया बना लेंगे कि एक काम करते हैं, हमारा जो वोटिंग का मसला हो गया, वरना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं थी। भाई ये बात पीसीबी को भी पता है, पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे? एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में मैं ब्रेक करने लगा और वो सुन लीजिएगा, लेकिन ये पहली मेरी बात सुन लेना। अब होगा क्या?
अब सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग होगी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप मुझे बता दो, बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, बीसीसीआई जिनकी लीग है आईपीएल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, एबी डिविलियर, फैफ डुप्लेसिस जैसे बंदे अपनी साउथ अफ्रीका की टीम छोड़ देते हैं, लेकिन वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी लीग है आईपीएल जो है वो, और आईपीएल कौन करवाता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई कौन है? दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड। तो आप इमेजिन करो कि कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा। मुझे इस बात का आंसर दो, पीसीबी को साइड पे कर दो, ये तो आईपीएल खेलते ही नहीं है। कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा, या कोई भी बोर्ड जो है वो मैदान में आके, अखाड़े में आके अगेंस्ट बीसीसीआई वोट देके जाएगा? और इसी बीसीसीआई का बंदा 1 दिसंबर को आईसीसी का, अगर मैं 4 बोर्ड्स की कंपैरिजन की बात करूं, क्रिकेट कौन सा क्रिकेट बोर्ड डिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है आईसीसी के शेयर के ऊपर, तो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे पाकिस्तान। ऑल तो सारे फिगर्स आपके सामने रिवील हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं, जो है परसेंटेज ऑफ आईसीसी शेयर। पीसीबी को 5.75 मिलता है, बीसीसीआई को 38.50 मिलता है, ईसीबी को 6.89 मिलता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25 मिलता है। सो ये तो मेरे ख्याल से परसेंटेजेस आपको पहले भी पता थी, लेकिन एक दफा मैंने फिर रीडिफाइन कर दी। सेकंड ब्लॉक के ऊपर आते हैं, अमाउंट ऑफ डॉलर फ्रॉम आईसीसी शेयर इन मिलियंस, किसको कितना मिलता है? ये पर एनम अमाउंट है, यानी हर 12 महीने बाद ये अमाउंट मिलता है। 37.52 मिलियन हर साल का पीसीबी लेता है, 230 मिलियन हर साल का बीसीसीआई को मिलता है, 41.33 मिलियन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, 34.51 मिलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। लेकिन सबसे मजे की बात जो तीसरा ब्लॉक है कि इनकी टोटल रेवेन्यू कितनी है, क्योंकि इन तीनों बोर्ड के पास यानी बीसीसीआई को चले मैं हटा के बात करता हूं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करता हूं, तो इन दोनों के पास दो ऐसी स्पेशल रेवेन्यू स्ट्रीम्स गिवन करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज जो होगा वो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन होगी। ये जो हाइब्रिड की अगर बातें हो रही हैं, अदरवाइज अगर इंडिया का ये सिचुएशन ना बनी होती, एवरीबडी वुड हैव बीन रेडी टू कम टू पाकिस्तान। सो कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से किया जाए, ताकि हम माइल हो हाइब्रिड की तरफ, विच आई इन माई पर्सनल ओपिनियन फील इज वेरी अनफेयर। जिस मुल्क में होना होता है उसी मुल्क में होना होता है। जब इंडिया में सारे मैचेस हो रहे थे, तो क्या उन्होंने हाइब्रिड किया था? पाकिस्तान भी तो इंडिया पहुंच ही गया था ना। तो जब वो अपने मुल्क में कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई शुड वी हैव टू स्टेप डाउन? नंबर 1। नंबर 2, ये आईसीसी की हैसियत क्या है? मतलब दुनिया की फीफा को देख लें आप, टेनिस को देख लें आप, ये जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं, इनका एक स्ट्रॉन्गर रोल होना चाहिए। या आईसीसी हैज नो फीट टू स्टैंड ऑन, उनकी तो कोई सही नहीं है, वो नजर ही नहीं आ रही। जी देखिए, बात दरअसल आप फीफा की बात करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कोई हैसियत और वक़्त है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया का सम्मिश्र रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तानी जो तनवीर अहमद है वो बौखला गया है, आईसीसी हमें इसी तरह से जलील करता है और आईसीसी हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ऐसा वो बक रहा है। और बाकी का मीडिया को भी अभी सच्चाई समझ में आ रही है, वो कितना भी फाइट कर ले, आईसीसी के आगे और बीसीसीआई के आगे उनका झुकना पड़ेगा। ये जो ट्रुथ है, ये उनका सामना उससे सच का सामना हो गया है, और उन्होंने भी ये कबूल कर लिया है कि पीसीबी इतना ताकतवर नहीं है कि बीसीसीआई से लोहा ले ले। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का ये जो सूडो अप्रोच है, जिसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।